बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ स्क्वायर रूट। मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक सेट टी जिसके अंदर वो रियल नंबर है जिनका स्क्वायर 2 से छोटा है। व्हाई दिस सेट इज बाउंडेड अबव, सो यू कैन चेक के 2 जो है इसका अपर बाउंड है। 2 इज एन अपर बाउंड फॉर टी। क्यों अपर बाउंड है? क्योंकि जो भी नंबर है जिनका स्क्वायर 2 से छोटा है वो नंबर 2 से छोटे होंगे, ठीक है ना। तो आप चेक कर सकते हैं, यानी वो नंबर सारे जिनका स्क्वायर 2 से छोटा है तो वो सारे जो भी नंबर होंगे वो 2 से छोटे ही होंगे। यानी अब वैसे रफली अगर रफ स्केच एंड फॉर्मल यहाँ पर मैं दे देता हूँ, तो अगर 1 उठाएं तो 1 इस सेट का पार्ट है क्योंकि इसका स्क्वायर 1 है और वो 2 से छोटा है। इसी तरीके से 1.1 करें, उसका स्क्वायर करें, क्या आ जाएगा? वो भी 2 से शायद छोटा हो, लेकिन आप 2 पर जाकर 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 आ जाएगा। अब ये 2 से छोटा नहीं है, तो ये जो 2 है ना वो इस सेट का पार्ट नहीं है, यानी 2 से छोटे नंबर इस सेट का पार्ट होंगे ऑब्वियसली। सो 2, 3, 4 ये सारे इसके अपर बाउंड बन जाएंगे। सो दिस सेट इज बाउंडेड अबव। सो माय पॉइंट वाज टू say that the set T is bounded above. T is bounded above. Is bounded above. अगर bounded above है तो by completeness axiom there is supremum of T. Supremum of T. I am calling the supremum of T as alpha. So alpha is my supremum of T. And now my claim is that this alpha satisfies this. So alpha square is 2. यानी मैं ये शो करूंगा कि ये जो मेरा सेट है इसका सुप्रीमम है, ये तो इस्टेब्लिश हो गया। अब मैं ये शो करूंगा कि जो सुप्रीमम है इस सेट का उसका स्क्वायर 2 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मेरे पास एक ऐसा रियल नंबर मैं फाइंड कर सकता हूँ जिसका स्क्वायर 2 के बराबर है, और फिर वो जो नंबर है उसको मैं स्क्वायर रूट 2 कह दूंगा। सो दैट इज बेसिकली हाउ वी विल बी इन द फॉर्म टू से दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 एग्जिस्ट, राइट। सो हमारा क्लेम ये है कि ये जो अल्फा स्क्वायर है ये इक्वल है 2 के। तो हम इसको कंट्रेरी सपोज करके 2 केसेस में ले जाएंगे और दोनों पॉसिबिलिटीज को हम रूल आउट करेंगे। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अल्फा स्क्वायर लेस देन 2, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 2। दोनों को रूल आउट करेंगे तो एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी और फिर हम कहेंगे अल्फा स्क्वायर जो है वो बेसिकली 2 के बराबर है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। लेट्स अज्यूम कि अज्यूम कंट्रेरी कर रहे हैं हम ऑब्वियसली, क्योंकि हमें तो यही शो करना है। तो सपोज करें कि अल्फा स्क्वायर लेस देन 2 है। तो अगर ये अल्फा स्क्वायर लेस देन 2 है तो इसका मतलब है कि 2 माइनस अल्फा स्क्वायर फॉर श्योर ये पॉजिटिव हो जाएगा। और अल्फा पॉजिटिव है। व्हाई दिस अल्फा इज पॉजिटिव? ये अल्फा पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि अल्फा हमारा जो है वो सुप्रीमम था किस सेट का? टी का। अब टी के अंदर पॉजिटिव एलिमेंट पड़े हुए, मैंने देखा 1 भी टी के अंदर मौजूद था। तो अगर 1 मौजूद है, 1 पॉजिटिव है और सुप्रीमम जो कि हर एलिमेंट से बड़ा है तो वो तो पॉजिटिव होगा ही होगा, तो अल्फा इज पॉजिटिव, राइट। तो उसके बाद फिर मुझे ये भी पता चल जाएगा यहाँ से कि 2 अल्फा प्लस 1 ये भी पॉजिटिव है। बेसिकली मैं एक इनइक्वालिटी यहाँ से लिखने की कोशिश करूंगा। 2 अल्फा प्लस 1 भी जो है ना वो पॉजिटिव है। तो ये जो 3 रिजल्ट्स मैंने लिखे हैं इन तीनों से मिला के मैं एक और एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूँ, 2 माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 अल्फा प्लस 1, ये भी एक पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है तो इसको मैं एप्सिलॉन कह दूं अगर इसको एप्सिलॉन कहूं और ये पॉजिटिव है तो बाय सेकंड पार्ट ऑफ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, आप प्रीवियस भी जाके चेक कर सकते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी मुझे अलाउ करती है कि मैं एक ऐसा नेचुरल नंबर फाइंड कर सकता हूं जो कि 1/n करूंगा तो वो इस एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा, यानी 2 माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 अल्फा प्लस 1, यानी दिस इनइक्वालिटी कैन बी ड्राइव्ड या is true. Now let's do some basic algebra.
Let's consider this expression alpha plus 1 over n square. So this is going to be alpha square plus 2 times alpha 1 over n plus 1 over n square, right? Which can be written as less than equal to alpha square plus 2 alpha over n plus 1 over n. Now n square is like एक नेचुरल नंबर है 1 over n स्क्वायर है और दूसरा 1 over n है. So you can see that 1 over n is greater than equal to 1 over n square. So this is basic inequality that we have used. So या फिर आप ये कहते हैं n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू होता है n, तो यहाँ से आप इसको इधर ले आए इसको इधर ले आए तो 1 over n is greater than equal to 1 over n square. So that is basically not a big deal to show that this is true, right? So यहाँ से फिर मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 ओवर n, राइट? अब अच्छा, ये जो इनइक्वालिटी अभी हमने यहाँ से ये वाली ड्राइव की है, यहाँ से फर्दर मैं लिख सकता हूँ 2 अल्फा प्लस 1 ओवर n लेस देन 2 माइनस अल्फा स्क्वायर, राइट? तो अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये एक ही बात है. तो अगर ये इस 2 माइनस अल्फा स्क्वायर से छोटा है तो आई कैन राइट अल्फा स्क्वायर प्लस 2 माइनस अल्फा स्क्वायर, राइट? एंड this gets cancelled, so this is equal to 2. so यहाँ से ये पता चल रहा है कि अल्फा प्लस 1 ओवर n का स्क्वायर जो है ये लेस देन 2 है by this inequality. this working shows. अच्छा, यहाँ से क्या शो हो रहा है कि आपके पास एक सुप्रीमम है और सुप्रीमम में अच्छा यहाँ से एक तो ये चीज पता चल रही है कि एक नंबर है जिसका स्क्वायर 2 से छोटा है. तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर 2 से छोटा है तो बाय डेफिनेशन ऑफ t जो सेट हमने डिफाइन किया था, तो ये तो t का पार्ट हो गया क्योंकि t के अंदर वो एलिमेंट पड़े हैं जिनका स्क्वायर जो है ना वो 2 से छोटा है. तो ये तो क्लियर हो गया कि ये t का पार्ट है. दूसरी बात यहाँ पर जो अजीब हो रही है वो ये हो रही है कि अल्फा सुप्रीमम है. सुप्रीमम के अंदर अगर कोई पॉजिटिव नंबर ऐड कर दिया जाए तो वो सेट का पार्ट नहीं होना चाहिए, यानी वो अपर बाउंड बन जाना चाहिए. लेकिन ये सेट के अंदर आ गया है तो ये अल्फा प्लस 1 अपॉन n अल्फा से बड़ा है और वैसे कहें अल्फा सुप्रीमम था तो ये अपर बाउंड भी है इन पर्टिकुलर. तो अगर अपर बाउंड है तो अपर बाउंड में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करें तो वो सेट के अंदर कैसे आ सकता है? आ सकता है? नहीं आ सकता. ठीक है, तो अल्फा कांट बी अपर बाउंड. right? Alpha is not an upper bound and this is contradiction, so this can't be true, right? previous argument जो है ये है ना अल्फा प्लस 1 ओवर n t के अंदर आ रहा था, ठीक है? तो अल्फा जो है वो सुप्रीमम है. अब सुप्रीमम से बड़ा नंबर सेट के अंदर आ सकता है, ठीक? क्योंकि अल्फा एक ऐसा नंबर है जो सेट के अंदर मौजूद सारे नंबर से बड़ा है, बराबर है, लेकिन वही नंबर एक और नंबर से छोटा हो जाता है. सो लाइक दैट्स हाउ अल्फा कांट बी द अपर बाउंड, राइट? अब दूसरी पॉसिबिलिटी पर वर्क करते हैं. नेक्स्ट इज वी अज्यूम दैट द अल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर देन. अच्छा, बिल्कुल उसी तरीके से हम कुछ इनइक्वालिटीज पर बात करेंगे. अगर अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इज पॉजिटिव. अल्फा ऑलरेडी पॉजिटिव है हमने कहा था, और इस केस में मैं 2 अल्फा कहूं तो वो भी पॉजिटिव होगा. तो मैं इनइक्वालिटी के लिए जो एक पोटेंशियल एप्सिलॉन सेट करूंगा वो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 ओवर 2 अल्फा है. तो अब ये एप्सिलॉन है तो बाय सेकंड पार्ट ऑफ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी I can find a natural number. There exists a natural number such that 1 over n is less than alpha square minus 2 over 2 alpha. या आप कह सकते हैं 2 alpha over n is less than alpha square minus 2, right? So this is something that is true, right? Okay. Next, let's do the same algebra. Alpha minus 1 over n squared is equal to alpha square. So we consider this time alpha minus something.
-2 अल्फा ओवर n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर, राइट। एंड नाउ अगर 1 ओवर n स्क्वायर एक पॉजिटिव है, इसको हम उड़ा दें तो ये पॉजिटिव नंबर माइनस करने से ये जो एक्सप्रेशन है ये बड़ा हो जाएगा 2 अल्फा ओवर n से, राइट। तो उसके बाद फिर आप 2 अल्फा ओवर n को देख रहे हैं यहाँ पर, तो 2 अल्फा ओवर n जो है इससे छोटा है, लेकिन जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा ओवर n को, तो ये दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 2 माइनस अल्फा स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 2 माइनस अल्फा स्क्वायर, सो दिस इज लेस देन 0 और ये ग्रेटर देन 2। तो इसका मतलब है कि अल्फा माइनस 1 ओवर n का स्क्वायर जो है ग्रेटर देन 2 है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि सेट है ना, उसके अंदर वो एलिमेंट है जिनका स्क्वायर 2 से छोटा है। तो अगर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका स्क्वायर 2 से बड़ा हो जाए तो वो उस सेट का पार्ट नहीं है, बल्कि उस सेट का अपर बाउंड बन जाएगा। तो आप जाके चेक कर सकते हैं, टी की जो डेफिनेशन थी ना, टी वॉज डिफाइंड टी सच दैट टी स्क्वायर इज लेस देन 2। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 2 से बड़ा हो जाएगा तो वो इसका अपर बाउंड बन जाएगा। 2 इटसेल्फ एक अपर बाउंड था, तो ये उसका वहां से भी यानी आप चेक कर सकते हैं इसको। तो ये अल्फा माइनस 1 ओवर n ये अपर बाउंड है, इज एन अपर बाउंड फॉर टी, सेट टी के लिए ये अपर बाउंड है। लेकिन अल्फा एक लीस्ट अपर बाउंड है, तो लीस्ट अपर बाउंड में से कुछ माइनस करें तो वो अपर बाउंड नहीं होना चाहिए ना। लीस्ट अपर बाउंड, या ऐसे भी कह सकते हैं कि लीस्ट अपर बाउंड से छोटा एक नंबर है जो कि अपर बाउंड हो रहा है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। लीस्ट अपर बाउंड से छोटा कोई अपर बाउंड नहीं हो सकता। सो इट contradiction to the fact that alpha is least upper bound, and hence this possibility is also ruled out. So we are left with the fact that alpha square is 2 basically. So in other words, we can say that ये जो इक्वेशन है अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2, इसके लिए एक ऐसा नंबर अल्फा फाइंड कर सकते हैं हम जो कि सुप्रीमम होगा इस सेट का। कौन सा सेट का? टी सच दैट टी स्क्वायर लेस देन 2। इस सेट का सुप्रीमम जो बनेगा उसको हम अल्फा कह सकते हैं, और इसका जो स्क्वायर बन जाएगा वो 2 के बराबर हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट 2 एक नंबर है जो कि बेसिकली सुप्रीमम है इस सेट का, टी सच दैट टी स्क्वायर लेस देन 2, राइट। सो फार सो गुड।